हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है 12th ईयर अ स्लेव। आपने आज़ादी की कई कहानियां सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको आज़ादी का असली मायने पता चल जाएगा। ये वो टाइम है जब लोग बाजार में सब्जियां नहीं बल्कि आदमियों को खरीदने जाया करते थे ताकि वो उन्हें गुलाम बना सके और उनसे सालों साल तक काम करवा सके। अब इसी बीच एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है सोलोमन इज़ोफर, जो दिखने में काला है पर उसका मन बहुत साफ है। सोलोमन एक इज्जतदार म्यूजिशियन है। अब सोलोमन अपने काम से कहीं जा रहा होता है, पर तभी उसको रास्ते में दो वाइट लोग मिलते हैं जिनका नाम होता है ब्राउन और हैमिल्टन। वो सोलोमन को बोलते हैं कि हम तुम्हें काम देना चाहते हैं क्योंकि तुम वायलिन बहुत ज़्यादा अच्छा बजाते हो और हम तुम्हें एक शो का $250 देंगे। अब दोस्तों, उस टाइम की $250 बहुत ज़्यादा रकम होती थी, इसलिए वो इसके ऑफर को डन कर देता है। अब कहानी के अगले ही पल में हम सोलोमन को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर सोलोमन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरे वाले रूम में जंजीरों से बंधा पाता है। वहाँ पर उसको बहुत घबराहट होने लगती है कि वो यहाँ पर आया तो आया कैसे। फिर सोलोमन को कल रेस्टोरेंट वाला टाइम याद आता है तो उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसको पागल बना के बेच दिया है। फिर सोलोमन अपने दो साथियों को बोलता है कि यहाँ का क्रू बहुत कम है, अगर हम यहाँ से भागना चाहें तो आराम से भाग सकते हैं। दूसरे दिन हम सभी गुलामों को एक ही जगह पर देखते हैं जहाँ पर सोलोमन और उसके साथियों को एक जगह पर बिठाया जाता है जहाँ पर उन सब का नाम लिया जाता है और जब वो आदमी प्लेट नाम बोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं उठता। फिर वो आदमी सोलोमन के पास आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है जिसके आगे सोलोमन कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर अगले सीन में हम उन गुलामों को बिना कपड़ों के देखते हैं जहाँ पर कुछ अमीर लोग उनको खरीदने आए होते हैं। वहाँ पर सोलोमन और एक लेडी खड़ी होती है जहाँ पर वो अमीर आदमी उन दोनों को $10,000 में खरीद लेता है। फिर जब उस लेडी को ले जाया जाता है तो वो बहुत तड़पती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। पर ये वो टाइम है जब लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों से कंपेयर किया जाता था। अब जिस आदमी ने इनको खरीदा होता है उसका नाम होता है फोर्ड। फिर फोर्ड उस लेडी को और सोलोमन को यहाँ से अपने घर ले जाता है जहाँ पर फोर्ड की वाइफ उनसे काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। और तो और यहाँ पर सोलोमन को एक नया नाम मिलता है प्लेट। अब सोलोमन यहाँ पर गुलाम बनकर जंगलों में लकड़ियाँ काटता है। सोलोमन से ये काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने ये काम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया था। फिर सोलोमन फोर्ड को बोलता है कि अगर हम इस नदी की मदद से लकड़ियाँ ले जाएं तो उससे आपका पैसा और आपका टाइम दोनों बचेगा। अब यहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है वो सोलोमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी बहुत गहरा है। तो सोलोमन बोलता है कि नहीं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मास्टर फोर्ड बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो एक टीम बनाओ और मुझे ये करके दिखाओ। फिर सोलोमन अपनी एक टीम बनाकर अपने मालिक फोर्ड को ये करके दिखाता है जिससे फोर्ड बहुत खुश होता है और गिफ्ट के तौर पर एक वायलिन देता है। फिर हम सोलोमन को देखते हैं जो एक लकड़ी का घर बना रहा होता है क्योंकि ये काम उसको मास्टर फोर्ड ने दिया होता है। तभी वहां पर सुपरवाइजर आ जाता है और बोलता है कि तुम ये काम सही से नहीं कर रहे हो। तो सोलोमन भी गुस्से में आकर बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम से नहीं। ये बात सुपरवाइजर को अच्छी नहीं लगती और वो सोलोमन को मारना शुरू कर देता है। पर अब सोलोमन भी शांत नहीं बैठता, वो सुपरवाइजर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। अब यहाँ पर वो लोग सोलोमन को ऐसी सजा देने वाले थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। वो लोग सोलोमन को गले में रस्सी बांधकर एक पेड़ पर लटका देते हैं, पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उन पर बंदूक तानकर बोलता है कि ये मेरा गुलाम है, इसे छोड़ दो। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर मास्टर फोर्ड आते हैं और सोलोमन को नीचे उतारकर अपने घर ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उनको नए मास्टर के पास देखते हैं जिसका नाम होता है एडविन एप्स। एडविन एप्स स्वभाव में मास्टर फोर्ड से बिल्कुल उल्टा था। वो गलतियों पर गुलामों को बहुत बुरी तरह से पीटता था
अब इस जगह पर गुलामों को रुई निकालने का काम दिया जाता है। अब हम पेट्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र बहुत कम होती है। अब यहाँ पर एक रूल होता है जहाँ जिस किसी ने भी 100 किलो से कम रुई निकाली तो उसे कोड़े मारे जाते थे। अब यहाँ पर पेट्सी को एक भी बार कोड़े नहीं मारे गए थे क्योंकि वो अपना काम पूरी शिद्दत से करती है। अब ये सीन देखकर आप उस टाइम के लोगों की मेंटलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अब सारे गुलाम नाच रहे थे तो वहां पर मास्टर की वाइफ आ जाती है जो शीशे के जग से पेट्सी के मुंह पर पानी फेंक देती है क्योंकि मास्टर की बुरी नजर पेट्सी पर थी। अब अगले दिन मास्टर की वाइफ सोलोमन से कुछ सामान मंगवाती है जिसे लेने वो चला जाता है। अब वो ये फैसला करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा और वो करता भी यही है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको कुछ गोरे लोग मिलते हैं। वो गोरे लोग सोलोमन के गले में एक लॉकेट देखते हैं जिस पर मास्टर का नाम लिखा होता है तो वो लोग इसको जाने देते हैं। फिर इसका प्लान बदल जाता है और वो सामान लेकर मास्टर की वाइफ को चुपचाप दे देता है। फिर एक रात को पेट्सी सोलोमन के पास आती है और उसको एक रिंग देकर बोलती है कि ये रिंग मैंने मास्टर के घर से चुराई है, ये ले लो और तुम बस मेरा एक काम कर दो। तो सोलोमन बोलता है कि बोलो क्या? तो पेट्सी बोलती है कि मुझे जंगल में ले जाकर जान से मार दो और वो कहती है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर हम देखते हैं कि रुई की खेती में गिरावट आ जाती है और मास्टर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसे देखते वो अपने सारे गुलामों को एक जज को किराए पर दे देता है जहां पर आज़ादी ना सही पर इनको थोड़ी सी राहत मिल गई थी। अब यहाँ पर सोलोमन को एक शादी में वायलिन बजाने को मिलता है जहाँ पर ये बहुत अच्छा वायलिन प्ले करता है। अब इसके बाद ये वापस मास्टर के पास आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रुई की खेती दोबारा से शुरू हो गई होती है। ये जब तक वहाँ थे बहुत खुश थे पर यहाँ पर आकर इनकी वही जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर एक गोरा काम करने आता है। ये गुलाम तो नहीं होता पर पैसों के लिए काम करने आता है जिससे सोलोमन मदद मांगता है। तो वो आदमी बोलता है कि काम क्या है? तो सोलोमन बोलता है कि मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा, क्या तुम उसे पोस्ट कर दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा। फिर वो आदमी पैसे ले लेता है और मान जाता है। फिर वो आदमी सोलोमन को धोखा देता है और मास्टर को सारी बात बता देता है। फिर मास्टर सोलोमन के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई गुलाम है जो पढ़ा लिखा है। तो सोलोमन बोलता है कि नहीं मालिक, मुझे नहीं पता। फिर जैसे तैसे करके वो मालिक से झूठ बोलकर अपनी जान बचाता है। फिर उसके जाने के बाद सोलोमन अपने उस लेटर को जला देता है। वो अपने अरमानों को अपने सामने जलता हुआ देख रहा होता है। अब एक दिन वहाँ पर एक और गोरा आदमी आता है जो यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आता है। फिर उसके पास मास्टर आकर बोलता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगे? तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरा पसीना दिख रहा है, उन बेचारों का नहीं, ये ड्रिंक उन्हें दे दो। तो मास्टर बोलता है कि नहीं, वो मेरे गुलाम है। दूर काम कर रहा सोलोमन ये सब बातें सुन लेता है। अब उसे लगता है कि शायद ये आदमी मन का साफ है। उस आदमी का नाम होता है बैस। फिर बैस सोलोमन के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो मुझे बता दो, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ। फिर ये सुनकर सोलोमन को भी यकीन हो जाता है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने लाकर रख देता है। फिर बैस बोलता है कि अगर तुम्हारे इस लेटर से तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर बैस काम छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब एक दिन सोलोमन हर बार की तरह काम कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर टांगे से दो आदमी आते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला होता है और वो बोलता है कि यहाँ कोई प्लेट नाम का आदमी है। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम ही प्लेट है। वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा इस नाम के अलावा कोई और नाम है? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम सोलोमन भी है। अब यहाँ पर जो दूसरा आदमी होता है वो सोलोमन को पहचान लेता है। दरअसल दोस्तों, ये वो आदमी होता है जिससे सोलोमन अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग किया करता था। फिर वो आदमी और पुलिस वाला मिलकर सोलोमन को यहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर तभी पीछे से आवाज़ आती है सोलोमन। तो ये सुनकर सोलोमन सोचता है कि इस नाम से मुझे कौन जानता है। फिर तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पेट्सी होती है, जिससे वो गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसे पता है कि आज के बाद ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अब सोलोमन के आंखों में आंसू होते हैं और कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि ये सारे ही आज़ाद हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जिसे हम सब जानते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें ये देख पाते हैं कि सोलोमन अपने परिवार के साथ 35 साल के बाद मिलता है, जहां पर उसके बच्चों की भी शादी हो गई होती है। सोलोमन अपने परिवार को अपने सामने पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनको गले मिलकर बहुत रोता है। इस पूरी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पैसे, आपके रंग और आपके पहनावे से आपको नीचा दिखाएंगे, पर आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे बैस जैसे, क्योंकि अगर बैस सोलोमन की मदद ना करता तो शायद दोस्तों सोलोमन अभी तक वहां पर गुलाम बनकर रहता। अब आगे चलकर सोलोमन ने अपनी इस कहानी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था 12 ईयर अ स्लेव। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।